हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो एक हफ्ते के लिए करने के लिए सिलेबस दिया था उसमें से एक चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग। और उसी के ही एक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, उसको आज समझेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 90% हैं इस चैप्टर में से, केमिकल बॉन्डिंग में से। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हमें दो एटम या उससे ज़्यादा की एटम्स की बॉन्डिंग के बारे में बताया जाने वाला था, और कि उसमें बॉन्ड कैसे बनता है और कौन किस टाइप का बॉन्ड होता है। देखिए, इन्होंने हमें बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। और देखिए, बॉन्ड के अलावा एक और चीज़ जो ज़रूरी थी और इन्होंने हमें बताई भी, वो थी शेप। कि बॉन्ड तो बन गए, पर इसकी मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या मतलब दूसरी थ्योरीज के ड्रॉबैक थे कि नई थ्योरी में इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। देखिए, एक थ्योरी थी वेस्पर थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं, आपने सुना ही होगा। अब इस थ्योरी के बेसिस पर हम पहले मीथेन की शेप बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उसमें क्या कमी थी। ये कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। और इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देते हैं 1s2 2s2 2p2। देखिए, अब आउटर शेल होगा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं, ये वहीं रहेगा। कार्बन जहाँ था ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अब अगर कार्बन ने दो बॉन्ड बनाने हैं, तो कोई और एटम के जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस इन दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा, और दो बॉन्ड आसानी से कार्बन बना सकता है बिना एक्साइट हुए। पर मीथेन में जो है, कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हम यहाँ हमें चार बॉन्ड बनाने के लिए चार सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और उसके लिए क्या करता है, कार्बन अपने जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ भेजेगा p ऑर्बिटल में। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब इसके पास चार सिंगल इलेक्ट्रॉन है, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करके बॉन्डिंग बनाएंगे। देखिए, वेस्पर थ्योरी ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है वो उसी शेल से बॉन्डिंग करेगा। जैसे अब मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। पहले हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं 1s1। तो 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और चार ऐसे हाइड्रोजन आएंगे और इनके साथ बॉन्डिंग करेंगे। पहले देखते हैं एस और पी का क्या मतलब है। अगर ये कार्बन एटम है, तो जो पी वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट ऐसी होगी। तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन मूवमेंट। और एक जो 2s में इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट ऐसे होगी, राउंड। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा चारों में, और एक यहाँ एस के ऊपर घूम रहा होगा। तो अब हाइड्रोजन आएगा जब, देखिए ये 90 डिग्री पर हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हैं। जो ये है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। ये ये एंगल, ये 90 डिग्री है ये भी, और ये भी 90 डिग्री है, और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो उसका एस ऑर्बिटल है जो, वो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो अब ये तीनों तो बॉन्ड हो गए 90 डिग्री पे। देखिए, ये जो है, ये है पी के कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 90 डिग्री इसके साथ, ये 90 डिग्री इसके साथ, ऐसे 3D ज्योमेट्री है ये। और एक हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, एक इस पी के साथ और एक इस पी के साथ। और जो आप ये मेरी फिंगर देख रहे हैं, यहाँ पर एस इलेक्ट्रॉन कार्बन के चारों तरफ घूम रहा होगा। तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो मीथेन की शेप होगी वो होगी, जो कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन तो 90 डिग्री पर होंगे, और जो चौथा हाइड्रोजन है, जो जिसकी एस 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 और ओवरलैपिंग होगी, वो उसकी पोजीशन हमें नहीं पता होगी। वो कहीं से भी बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से किसी भी एंगल से बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि एस और एस कहीं से भी ओवरलैप कर सकते हैं। और जब पी और एस के बीच में होगा तो 90 डिग्री के एंगल पर ही होगा, क्योंकि तीनों पी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। और हमें पता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्बन और हाइड्रोजन के चारों जो बॉन्ड होते हैं उनके एंगल होते हैं 109 डिग्री। तो जो ये वेस्पर थ्योरी है, ये बोल रही थी कि तीन तो हाइड्रोजन है वो तो 90 डिग्री पर हैं, और चौथे का कोई एंगल हमें पता नहीं, वो इधर उधर घूम रहा है। तो ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसकी जो स्ट्रक्ट
शेप थी। तो इसीलिए एक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए पोलिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और वीबीटी थ्योरी में इसका यूज़ हुआ था। कि पोलिंग ने क्या बताया था कि जो कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट के बाद वो चारों ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। हाइब्रिड मतलब दो किसी ज़्यादा चीज़ों से मिलके एक चीज़ बनना। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, देखिए इनमें ना एनर्जी का फ़र्क होता है। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में एनर्जी का फ़र्क होता है। इसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है, इसीलिए इसकी एनर्जी माइनस में होगी और ये ज़्यादा स्टेबल होगा एस ऑर्बिटल। पर बॉन्डिंग के जब समय आएगा तो ये चारों हाइब्रिड बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर ये एस हैं और ये 3 पी ऑर्बिटल्स हैं तो ये होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें ये क्यों बना, इन चारों की एनर्जी है जो एक ही लेवल पर है, जबकि इन चारों की एनर्जी एक लेवल पर नहीं है। तो पहले जो कार्बन का मैंने आपको दिखाया था बना के वेस्पर थ्योरी के तरीके से, एक बीच में एस ऑर्बिटल था, साइड में ऐसे 4 थे, साइड में 3 पी ऑर्बिटल थे। तो इसमें ऐसा बनेगा कि जो 4 ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिड, ये देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 4, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ बराबर एंगल पे 109 डिग्री के। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर आएगा 1s जो हाइड्रोजन का, यहाँ से जो है ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3। अब ये निकालना भी मैं आपको बताऊंगा, एक ट्रिक है। देखिए 2 मेथड्स हैं। मेथड 1 है जो, देखिए लिखा तो बहुत कुछ हुआ है पर करना कुछ नहीं होता इसमें। सबसे पहले करना क्या है, जो सेंट्रल एटम है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, हम यहाँ मीथेन का एग्जांपल लेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट करने हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें कोई है नहीं। लोन पेयर काउंट करना है, लोन पेयर भी इसमें नहीं है, तो 4। तो 4 हमारा आंसर आया। देखिए एस 1 होगा, पी 3 होंगे, डी 3 होंगे। अब 4 हमने चीज़ें उठानी है, एक एस उठा लेंगे, 3 पी उठा लेंगे, sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं जिसमें लोन पेयर भी होंगे और सिग्मा बॉन्ड भी होंगे। वाटर का एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं और 2 जो हैं सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई है नहीं। लोन पेयर काउंट करें 1 2, 2 लोन पेयर और हो गया 4। तो हमारे पास एक एस है, पी 3 है, डी 3 है। इस सीरीज़ में जाना है, पहले एक एस उठा लेंगे, 4 पूरे करने हैं। एक एस उठा लिया, 3 पी उठा लिए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। देखिए एक और चीज़ आपको यहाँ बताता हूँ कि लोन पेयर कौन से उठाने हैं और कौन से नहीं। देखिए ऑक्सीजन और कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं दोनों, तो इसमें कौन से, इसमें एक्साइट ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए कौन से लोन पेयर उठाने हैं हम ये देखेंगे। जो आउटर शेल के लोन पेयर है ना, ये वाला 2s का, 1s से हमें कोई मतलब नहीं है, तो अंदर है, ये न्यूक्लियस के पास है, इसे नहीं काउंट करना है। जो आउटर शेल है सबसे, इसमें जैसे आउटर शेल है 2 2 और इसमें इसमें भी 2 है, 1 को नहीं देखना हमें, इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो 2 में आएंगे ना लोन पेयर, वो उठाने। इसमें 2 में कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें 2 हैं, 2 लोन पेयर, तो ये दोनों उठाने हैं। अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं जो है NH4+। तो वैसे तो देखिए अगर नॉर्मली NH3 की बात करें तो 3 इसमें बॉन्ड है और एक लोन पेयर होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि वो भी इसी लोन पेयर से बने हुए हैं। तो एक ही बात है, अगर लोन पेयर है या फिर वो लोन पेयर डोनेट होके एक बॉन्ड बन गया, इसीलिए दोनों को काउंट करते हैं। क्योंकि इसमें भी तो H को वही लोन पेयर डोनेट हुआ ना जिसको पहले हम काउंट कर रहे थे। तो
कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट होगा, दोनों काउंट होंगे, लोन पेयर भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। देखिए पाई बॉन्ड हमने काउंट नहीं करने, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। अब मान लीजिए एग्जांपल है, इसमें इस कार्बन का हमने देखना है, इस पे 2 एच लगे हुए हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नहीं, पेयर कोई लोन पेयर है नहीं। अब यहाँ 2 बॉन्ड हैं, इसमें से एक सिग्मा है एक पाई है, तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है हमने, 2 ये हो गए और एक ये हो गया, तो ये हो गए 3। तो 3 में से अब 3 यहाँ से 3 उठाने हैं, एक तो एस उठा लिया, इसी ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ इस साइड से उठाते जाना। अब 3 पी पड़े हैं, 3 में से 2 पी उठाने हैं हमने, क्योंकि 3 पूरे करने हैं, 2 और एक 3, तो sp2 आ गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अगर आप हाइब्रिडाइजेशन सीख गए ना, तो आप शेप्स बनाना भी आसानी से सीख जाओगे। क्वेश्चन आते हैं कि इसकी शेप कौन सी है वगैरह वगैरह, तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप आसानी से शेप बता सकते हो। अब जैसे ये देखिए, ये सारे इन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हुए हैं, सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर sp है तो लीनियर शेप्ड, sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर। ये मैं आपको फोटोज इंटरनेट स्नैपचैट सॉरी इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, कि दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। इसमें भी वही एक नंबर निकालना है, जैसे हम ऐड करके निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को और लोन पेयर को, इसमें भी वही नंबर निकालना है। बाद में वही मेथड लगेगा कि अगर 3 है तो 3 उठा लो, एक एस उठा लिया, 2 पी उठा लिए, 3 हो गए। तो नंबर, इसमें नंबर निकालने का तरीका अलग है थोड़ा, यार ये थोड़ा लेंथी मेथड है, और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप दूसरे जो मैंने पहला मेथड बताया उसी से ही करें, पर यार आना ज़रूर चाहिए। तो जो इसमें फॉर्मूला है 1/2, मतलब इस सबको 2 से डिवाइड करना है बाद में, पहले ये काउंट कर लेंगे। ये क्या है, VMCA। जो V है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको काउंट करना है, बताऊंगा आगे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ऑन सेंट्रल एटम, जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड जो बने वही सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। तो उसके बाद होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। अगर वो सेंट्रल एटम कोई कैटायन है तो उसके ऊपर जितना चार्ज है उसको उसको माइनस कर देना है। अगर वो अनायन है और उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, और तो उसको प्लस कर देंगे इस इक्वेशन में। देखिए इसमें सिर्फ माइनस हो रहा है, ये घटाना है और बाकी सब ऐड करना है। घटाना क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल एटम पर, किसी और एटम पर नहीं, सिर्फ सेंट्रल एटम पर। देखिए जो m बताया ना मैंने आपको, उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट करने, उसमें वो सिर्फ एटम काउंट करने हैं जो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हैं। देखिए डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वो काउंट नहीं करना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा जो, वही काउंट करेंगे। ये लिख लीजिए सारा, और मैं आपको फिर एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं मीथेन का। देखिए जो वैलेंस शेल होता है, सबसे बाहर का शेल, उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 2p में होते हैं और 2s में, 2 इसमें होते हैं और 2 इसमें, 4। ये हो गया हमारा 4। जो m है मोनोवायलेट, मतलब एक एक बॉन्ड के साथ जो अटैच है वो हाइड्रोजन, वो है, वो भी 4 है। कैटायन और एनायनिक चार्ज कोई है नहीं, तो इसको ऐड करके 2 से डिवाइड, 4 और 4 8, और 8 को 2 से डिवाइड किया 4। अब 4 है sp3d3 में से 4 उठाने हैं, पहले एक s उठा लिया, 3 p उठा लिया, sp3। तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, शेप्स याद कीजिए और शेप बना के देखिए। बाकी के कंसेप्ट के लिए आप यूट्यूब चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टा का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाके सारा हमारा जो शेड्यूल चल रहा है पूरा, नीट 2021 कोचिंग जो चल रही है अच्छे से, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है।